मणिपुर में एक छोटा सा गांव था जिसमें अनिल नाम का एक बंदा रहता था। वो काफ़ी खुशमिजाज टाइप का था, हमेशा खुश रहता था और सबकी मदद भी करता था। एक रात उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी बदल के रख दी। गांव में काफ़ी जानी मानी स्टोरीज थी कि एक औरत आती है रात में और दरवाज़ा खटखटाती है, इसलिए गांव वाले रात होते ही सब अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देते थे। ये बोला जाता था कि अगर वो औरत किसी का दरवाज़ा खटखटा के दूध मांगे और अगर उसे दूध दे दिया जाए दरवाज़ा खोलकर, तो फिर जिसने उसे दूध दिया है उसकी लाश अगले सुबह मिलती थी। अनिल को इन सब कहानियों पे इतना भरोसा नहीं था और वो एक रात काम से काफ़ी देरी से लौट रहा था, तो बिल्कुल सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। अनिल साइकिल पर था तो चलाते चलाते बढ़िया आ रहा था। अचानक से उसके सामने एक काली बिल्ली आ गई। उसकी साइकिल डिसबैलेंस हुई और वो सीधा साइकिल से गिर गया। उसी समय उसने देखा कि उसके सामने से एक परछाई गई काफ़ी तेजी से। उसने उस चीज़ को लेकर नज़रअंदाज किया। उसने ये सोचा कि वो काफ़ी थक गया है और वो हेलुसिनेट कर रहा है और वो अपनी साइकिल उठाता है अपने घर जाने के लिए। बस साइकिल पर बैठे रहा होता है कि अचानक से उसकी नज़र एक झाड़ियों पे जाती है और वहाँ से एक बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो बेसिकली अभी उस एरिया में होता है जहाँ पे सीधी रोड होती है और अगल बगल जंगल जैसे होते हैं। लेकिन सबसे पहले वो ये सोचता है कि क्या कोई मुसीबत में है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि गांव में ये सब होता रहता है, इसीलिए वो जल्दी साइकिल उठा के अपनी घर की ओर चला जाता है। वो घर पहुंचता है, साइकिल अंदर करता है और गेट बंद कर देता है। वो बस कपड़ा वगैरह चेंज कर ही रहा होता है कि दरवाजे पे ठक ठक की आवाज़ आती है। वो सोचता है इतनी रात में कौन आ गया। एक बार फिर दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ आती है। वो पूछता है कौन है, तो सामने से आवाज़ आती है कि भैया मुझे दूध दे दीजिए, मेरा बच्चा भूखा है। पहले तो अनिल कहता है कि नहीं ये दूध, जाओ यहाँ से। फिर सामने से कोई आवाज़ नहीं आती। उसे लगता है शायद चली गई है वो, और अचानक से तेज़ दरवाज़ा पीटने की आवाज़ होती है, जैसे कि कोई दरवाज़ा तोड़ ही देगा। अनिल को गुस्सा आती है और वो दरवाज़ा खोल के चिल्लाने लगता है। उसको बिल्कुल याद नहीं रहता कि गाँव में रात में दरवाज़ा नहीं खोलना था। वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अनिल थोड़ा शॉक होता है और अंदर आ जाता है दरवाज़ा बंद करके। तभी उसे अपने सामने वही काली बिल्ली दिखती है जो कि अनिल के सामने ही बैठी है, पर इस बार वो पहले से भी ज़्यादा भयानक दिख रही है। वो अनिल पे कूदती है। अनिल तेज़ से पीछे गिरता है तो देखता है कि दूर दूर तक उस कमरे में कोई बिल्ली नहीं है। तभी उसके घर के दरवाजे अपने आप खुल के बंद होने लगते हैं और अब अनिल को डर लगना शुरू होता है। अनिल को तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, एक औरत कि वो बोलती है कि जब मैंने दूध मांगा था तो दिया क्यों नहीं, मेरा बच्चा तेरी वजह से मर गया। अनिल घबराया हुआ पूछता है कौन हो तुम और कौन सा बच्चा। अचानक सब शांत हो जाता है। अनिल घबराकर सीधा वॉशरूम की तरफ भागता है, पानी चालू करता है और अपना चेहरा धोने लगता है। जैसे ही वो शीशे में देखता है एक छोटी सी बच्ची खड़ी होती है उसके बिल्कुल पीछे। उसकी आंखें नहीं होती, सिर्फ दो काले गड्ढे। वो बच्ची धीरे से कहती है मुझे भूख लगी। अनिल चीखता है, पलट कर देखने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसके पहली सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। घर का दरवाज़ा खोल के वो बाहर भागने की भी कोशिश करता है। दरवाज़ा भी खुलता है, लेकिन जैसे ही वो अपने कदम आगे बढ़ाता है किसी अनजानी शक्ति ने उसके पैर पकड़ लिए होते हैं। वो जोर से खींचता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई उसे खींचकर एक अंधेरे कमरे में ले जाता है। दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है। पूरे घर में सन्नाटा सा छा जाता है और अब उस बंद दरवाजे पर सिर्फ एक सेंटेंस लिखा होता है, तूने गलती कर दी दरवाज़ा खोल के। अगली सुबह घर खुला मिलता है, सब कुछ वैसे ही है, लेकिन अनिल का कोई पता नहीं। लोग कहते हैं उस रात घर के अंदर से बचपन वाली हंसी सुनाई दी थी, लेकिन उसमें एक औरत की रोती हुई आवाज़ भी थी। दीवार पर एक नई लाइन लिखी मिलती है, अगला दरवाज़ा किसका है।